नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये सबसे क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है आ चुका है 27 नवंबर और 16 जनवरी के बीच। तो आप लोग को पता होगा कि हमारे पास जो समय है वो बहुत ही कम है, बहुत से बहुत ज़्यादा ही कम। और इतने कम समय में हम लोग तो ज़्यादा कुछ सिलेबस अब कवर कर नहीं सकते। जितना ही हम लोग पढ़े हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही हम लोग अब ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो अभी आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ग्रुप डी का जो है सीरीज़ चलाए मिशन ग्रुप डी 2025, ठीक है? जिसमें हम लोग मोस्ट 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि कैसे होने वाला है? पीवाईक्यू बेसिस पे होने वाला है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है? अभी हम लोग 40 टॉप जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और ऐसे केवल इस वीडियो में नहीं, इसका एक सीरीज भी चल रहा है। ये हमारा जो है वो पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है? यानी कि सेट 5। ठीक है? इसके पहले भी हमने 4 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है? चलिए। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या कि क्वेश्चन का जो है थोड़ा-सा क्वालिटी कम है ना? थोड़ा क्वेश्चन देखने में थोड़ा धुंधला लग रहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन को पढ़ दिया करूँगा अच्छे से और ऑप्शंस को भी और आंसर्स को भी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन का क्वालिटी भले कम है, लेकिन क्वेश्चन में दम है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे बिना किसी देरी का। तो जो है पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है? ग्रैंड स्लैम शब्द है, किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा दोस्तों ग्रैंड स्लैम शब्द जो है, वो किस शब्द से संबंधित है? बिसिलियर्ड्स, ठीक है? बिसिलियर्ड्स, शतरंज, क्रिकेट या ब्रिज तथा टेनिस। तो आप लोग को पता होगा ग्रैंड स्लैम किससे? तो टेनिस से संबंधित है दोस्तों। किससे? टेनिस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या है? गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ठीक है? तो दोस्तों जो गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी, सिक्रेटोग्राफी, साइटोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, क्या? क्रिप्टोग्राफी। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट बताइए दोस्तों किसको बोला जाता है? आप लोग को पता होगा सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है ऑप्शन बी यानी कि सैन फ्रांसिस्को को वो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को को क्या? गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उस आप तक आज जो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। ठीक है? और नोटिफिकेशन अभी पहुँचने का मेन रीज़न क्या है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है। ठीक है? तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बताइए दोस्तों मणिपुर की राजधानी कौन है? ठीक है? कौन-सी है? दिसपुर, इम्फाल, अगरतला। तो इसका तो मैं आंसर बताने वाला नहीं हूँ। इसका जो आंसर है वो आप लोगों को वीडियो में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों? वीडियो में क्या करना है? कमेंट करना है। और इसके अलावा आप लोग एक और चीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए हो, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को आपका कंप्लीट करने का। ठीक है? तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा बताइएगा दोस्तों क्या है? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ठीक है? ऑप्शन है के.एम. करियप्पा, ठीक है? एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ, ठीक है? सुंदरजी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ। ठीक है? मानेकशॉ, जो कि आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग दोस्तों, क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन दोस्तों क्या है? यूरोपियन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुर्तगाली नहीं है। तो यूरोपियन जो है वो यूरोपियन मतलब यूरोप महादेश का, ठीक है? और यूरोप महादेश का जो सबसे पहला देश था वो कौन आया था? तो आप लोग को पता होगा कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, ब्रिटिश, फ्रेंच या डच? तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था समुद्री खोज की
समुद्री रास्ता का वो जो है खोज किया था। और कब किया था? तो 1498 में। कब? 1498 में। कौन आया था? तो वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल के था। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन है और इसी ने फिर भारत की खोज कर डाली। चलिए, तो उसने भारत की खोज नहीं की थी, भारत का जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की थी। ठीक है, बचपन में ये क्वेश्चन हम लोग को काफी कंफ्यूजन था कि भारत तो कहीं खो नहीं गया होगा जो खोजा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो रास्ता का खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली के कहलाता है? ठीक है, तो सिलिकॉन वैली जो है दोस्तों आप लोग को पता होगा कौन है? तो बेंगलुरु। ठीक है, जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली जो है किया जाता है। ठीक है, तो भारत के लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि और भारत की समेकित निधि, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या? भारत की समेकित निधि। ठीक है दोस्तों, और ये भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए जो सभी राजस्व और ऋण की वसूली होती है तो भारत की संचित निधि में जमा होती है। ठीक है, कहाँ पे? तो संचित निधि में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इसके अलावा भी जो संघ द्वारा उद्धृत किए गए सभी प्रकार के जो कर होते हैं, यानी कि जो टैक्स होते हैं दोस्तों, क्या? टैक्स। ठीक है, तो फिर इसके अलावा फिर जो विदेशों से शुल्क लिए जाते हैं, दूसरे देश से जो शुल्क लिए जाते हैं वो सारे कहाँ जमा किए जाते हैं? तो यहीं पे भारत की के समेकित निधि के द्वारा, ठीक है, संचित निधि में जमा होती है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी है। तो बताइए दोस्तों कौन सी नदी है? तो नील नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 6,695 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्या है? शैल्य गज फीट पद से संबंधित है। तो ये जो है शैल्य गज, ये किससे संबंधित है? तो पोलो से, हॉकी से, बेसबॉल या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी कि हॉकी। ठीक है, किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा है। क्या? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? बताइए दोस्तों, 36 होते हैं, 48, 64, 72। फिलहाल हमने एक क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बोला है आंसर, तो उसका आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी इसका भी मैं करने बोलता, लेकिन दो क्वेश्चन का जो आंसर देने के लिए आप लोग को फिर क्वेश्चन नंबर के साथ देना होगा, इसलिए मैं इसका आंसर यहीं पे बता देता हूँ। क्या हो जाएगा? एक तरफ होता है कितने? 8। ठीक है, और इधर भी 8। ठीक है, यानी कि रो भी 8, कॉलम भी 8, तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 64। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 64। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग दोस्तों। क्या है? गोवा का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो गोवा जो है दोस्तों वो संविधान संशोधन 56वां के द्वारा हुआ था। किसका? 56। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ था दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को देखिएगा और सारे क्वेश्चन का जवाब देने का, ठीक है, सारे क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोग को क्या है दोस्तों, देखिएगा। आर्थिक, क्या है? आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, तो वित्त मंत्रालय, सीएमओ, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है जारी यानी कि प्रकाशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी कि एनडीए कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में, कोयम्बटूर में, खड़गवासला में या देहरादून में? तो आप लोग को इसका पता होगा कहाँ? खड़गवासला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? खड़गवासला में। एनडीए जो है वो कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में। चलिए एक प्रकार से इसका हेडक्वार्टर बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी क्या है। जायकवाड़ी परियोजना क्या है जो दोस्तों? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर,
गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या कावेरी नदी पर? तो दोस्तों जरा बताइएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा किस नदी पर? तो गोदावरी नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है? मौलिक अधिकार को परिवृत्त करने के लिए, ठीक है, कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो बताइए, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, निषेध, उत्प्रेषण लेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यह रिट उस अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है। ठीक है, इस रिट को जारी करके किसी व्यक्ति को निरोध करने वाले पदाधिकारी जो होते हैं, यह निर्देश दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे ताकि न्यायालय यह सुनिश्चित कर सके कि उसका जो निरोध में रखा जाता है वो वैध है या अवैध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आप लोग को पता होगा, क्या नहीं पता है तो इटली में। इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ हुआ था? तो इटली में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें भी और वीडियो लाने का मोटिवेशन मिले कि और वीडियो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिलीवर कर सकें। ठीक है, और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को देने का कोशिश कर सकें। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते क्या है, खुदाई खिदमतगारों को, ठीक है, और रामी गे दिनीलियो द्वारा नियुक्त लोगों को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा पता है? खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था? तो लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। क्या जाना जाता? लाल कुर्ती। कुर्ती मतलब कमीज। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, क्या है? विशप डेसमंड, क्या है दोस्तों? विशप डेसमंड टूटू कहाँ के मूल निवासी है? दक्षिण अफ्रीका के, क्यूबा के, तंजानिया, जाम्बिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या? दक्षिण अफ्रीका के थे क्या? जो ये डेसमंड टूटू कहाँ के मूल निवासी थे? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रथम विद्युत रेलवे खोली गई थी 1853, 1885, 1905 या 1925? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1925 हो जाएगा। क्या? 1925 में जो है विद्युत रेलवे खोली गई थी, यानी कि पहली बार विद्युत रेलवे 1925 में। ठीक है, चलिए दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी गैस बाहर आती है? तो हम लोग दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है उससे क्या होता है? तो ऑक्सीजन जो है बाहर आते हैं। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुणसूत्र, ठीक है, क्या है? यानी कि गुणसूत्र क्या है? मानव मस्तिष्क के भाग, ठीक है, न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली धागे समान रचना जो आनुवांशिक कूट को ले जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन है रक्त का वह घटक जो शरीर को गर्म रखता है। इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र का मतलब पता है दोस्तों? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, यानी कि आनुवांशिक। ठीक है, वंशानुसार काम, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक है, वो धागे के समान रचना होती है उसकी। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्या है अगला क्वेश्चन? एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के क्या परमाणुओं से निम्नलिखित में भिन्न होते हैं? किसमें भिन्न होते हैं? तो परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सभी के जो तत्व है सबका परमाणु संख्या अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी
अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन भी देखिए तो परमाणु संख्या ठीक है, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान भी हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या बोला है दोस्तों, भिन्न होना चाहिए। तो ऑप्शन यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद है दोस्तों हाइग्रोमीटर। क्या है दोस्तों, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताइए प्रयोग में लाया जाता है तो किसे मापने के लिए दोस्तों, आप लोग बताइए। क्या है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्र की गहराई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग चलेंगे दोस्तों, क्या निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? बताइए दोस्तों कौन सी जोड़ी जो है वो गलत है, वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो पोलियो बंदर, प्लेग चूहा, प्लेग तो चूहा से फैलता है, ठीक है। रेबीज जो है कुत्ता के काटने से, टेपवर्म जो है सुअर, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा जो कि गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आंखों में स्वस्थ, ठीक है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों आंख के लिए जो है कौन सा विटामिन ज़्यादा फायदेमंद होता है? तो आप लोग को पता होगा क्या, विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी, जिससे हम लोग आँख धुंधला दिखने लगता है। तो कौन सी विटामिन ज़्यादा जरूरत है? विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आपका एग्जाम जो है 70 से है, आपका एग्जाम का सिटी अगर आपको नहीं पता होगा तो हमेशा चेक करते रहिएगा, कभी भी आपका जो है एग्जाम का सिटी दे दी जा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं क्या, जूल जो है निम्नलिखित की इकाई है, यानी कि जूल किसकी इकाई है दोस्तों? ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो ऊर्जा का जो इकाई है वो क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं हम लोग दोस्तों, कीट निम्नलिखित से संबंधित है। जो कीट है दोस्तों वो किससे संबंधित है? पे पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, एनिलिडा या आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों कीट जो है, कीट, ठीक है, वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, डिबिया नामक हड्डी इनमें से पाई जाती है, यानी कि डिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, बताइए। खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। आप लोग को पता है क्या? नहीं पता होगा तो आप लोग याद रख लीजिएगा, क्या टांग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? टांग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों मायोपिया से दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता या रतौंधी। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग को, वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया हो गया मतलब तो निकट दृष्टि दोष हो गया आपको। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए हमने पढ़ा था कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का यूज होता है। फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे रात में क्यों चमकते? बताइए दोस्तों, हीरा जो है वो रात में क्यों चमकता है? क्योंकि उसको रात को कोई चोरी करने आएगा इसलिए? नहीं। देखिए ऑप्शन क्या है आपके, हीरे जो है वो रेडियोधर्मी है इसलिए विकिरण होता है। ठीक है, ऑप्शन ये था हमारा। ऑप्शन बी आप लोग देखिएगा क्या है, उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश को किरण आंतरिक रूप से परावर्तित कर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या, उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश को किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, जिसके कारण वो रात को चमकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, पर्णहरित की भूमिका है। क्या भूमिका है? जल का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का अवशोषण करने का जो भूमिका है वो किनका होता है? पर्णहरित का। ठीक है, यानी कि पत्ती का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जार्केनियम या टंगस्टन। तो दोस्तों जरा बताइएगा कौन सा जो है सबसे ज्यादा अनिवार्य है? तो जार्कोनियम, इसका ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? जार्कोनियम राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, ठंडे देशों में, क्या है दोस्तों, जो ठंडे देश होते हैं, कार रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है। तो ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है
वो किस चीज़ में सहायता करता है दोस्तों? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। आपके ऑप्शन है स्यानता कम करने में, पानी को एक अच्छा लुब्रिकेट बनाने में, हिमांक को और नीचा करने में। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा कि हिमांक को और नीचा करने में ही ये मदद करता है। कौन? तो यह देख सकते क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। ये जो है क्या करता है, हिमांक को और नीचा करने में मदद करता है। ठीक है, फिलहाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, बीटा तरंगे या यूवी किरणें? बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा रेडियो तरंगे जो है इस चुंबकीय से वंचित होता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन जो है, सूर्य की विकिरित ऊर्जा से होता है, क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन या कॉस्मिक विकिरण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है? सूर्य की विकिरित ऊर्जा से होता है, तो होता है नाभिकीय संलयन। दोस्तों क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, फिलहाल चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। क्या है? अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया का उत्पादन, सक्रिय सक्रियण ऊर्जा या संतुलन स्थिरांक। तो दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक है उसकी भूमिका क्या है? तो सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, यानी कि सक्रियण ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या फिर अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे को आप लोग याद रखिएगा और आपके एग्जाम जो है वो कब है वो देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, रक्त का पीएच मान। बच्चा वाला क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है, क्या? रक्त का पीएच मान। और ऐसा नहीं बोलिएगा कि आप बच्चा वाला पूछ रहे हैं, एग्जाम में बच्चा वाला नहीं पूछते। तो एग्जाम में भी बच्चा वाला ही क्वेश्चन पूछता है। सारे जो क्वेश्चन थे वो PYQ के बेसिस पे ही थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो रक्त का पीएच मान तो 7 से अधिक तथा 8 से कम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 7 से अधिक तथा 8 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ये है ऊन, सिल्क, चमड़ा या नायलॉन। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। जो प्राकृतिक पॉलीमर है वो नायलॉन होगा। क्या हो जाएगा? तो नायलॉन, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारा टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो टोटल 40 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, और सारे जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।